नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने पार्टनर के सेक्सुअल पास्ट को कैसे भूल सकते हो सकता है अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई बॉयफ्रेंड है या फिर अगर आपकी किसी के साथ शादी हुई है और उस इंसान ने पास्ट में शायद उनका पास्ट सेक्सुअल पास्ट हो, उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ बनाया हो या फिर उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप थे पास्ट में और आप उन सभी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। क्या सबसे पहले ना एक बात हमेशा याद रखना आने वाले टाइम में कि आप उनके पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, तो बेटर यही होगा कि आप उनके पास्ट को एक्सेप्ट करो। जब आप उनके पास्ट को एक्सेप्ट करते हो, उस इंसान को एक्सेप्ट करते हो, तो आप अपने प्रेजेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हो। यानी अगर वो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आपको सारी बातें बता रहा है और वो इंसान आपके साथ खुश रहना चाहता है, आप भी उस इंसान के साथ खुश रहना चाहते हो, तो प्रेजेंट पे फोकस करो। इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करो। अगर आप उनके पास्ट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, अगर उनके पास्ट को लेकर आप उस इंसान को अनकंफर्टेबल कर रहे हो या फिर आप खुद अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो इससे आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा यूजलेस प्रॉब्लम आ सकती है। यानी अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम है कि आप उस इंसान के पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, उसके अलावा अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो इंजॉय करो, रिलेशनशिप को इंजॉय करने पर फोकस करो। गाइस, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में आपको 10,000 का लॉस हुआ, अगर आपको 10,000 का नुकसान हुआ और फिर से आपने उस बिजनेस को कंटिन्यू किया और 1 साल बाद अगर आपको 1 लाख का फ़ायदा हुआ, तो आप उस 10,000 के लॉस को लेकर नहीं बैठोगे, बल्कि आप 1 लाख को एंजॉय करोगे। इसी तरीके से अगर आप अपने प्रेजेंट को पास्ट से कहीं ज़्यादा अच्छा बनाते हो, उनके पास्ट से कहीं ज़्यादा बेटर बनाते हो, तो पास्ट की बातें इतनी मैटर नहीं करेगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ समझो, अगर आपको उस इंसान के पास्ट के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद अभी आप प्रेजेंट में अपने रिलेशनशिप को सही से स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हो, या फिर आपका प्रेजेंट का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वही इफ़ेक्ट करती है। हो सकता है उनका पास्ट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए पास्ट की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है। अगर आप अपने प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, काफ़ी ज़्यादा बेटर बना लेते हो, तो इससे पास्ट की इन सारी बातों से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मेनली फोकस करना चाहिए रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने पे, मेनली फोकस करना चाहिए हैप्पीनेस पर। अगर आप खुश नहीं हो तो इससे आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, और अगर पास्ट के वजह से आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, तो इसमें समझदारी वाली बात कोई भी नहीं है। अगर वो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, और आप भी उस इंसान को माफ़ करना चाहते हो, तो माफ़ करो। पास्ट के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर आप पास्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो इससे आपका प्रेजेंट खराब होगा, और जब आप फ्यूचर में जाकर अपने प्रेजेंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्रेजेंट आपने पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा दिन आपने वेस्ट कर दिए। जब भी ना आपको उनके पास्ट की बातें याद आए, तो आप उस इंसान से कुछ देर के लिए कंप्लीटली दूर हो जाओ। ऐसे रिएक्ट करो अपने लाइफ में, ऐसे रिएक्ट करो कि वो इंसान आपके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब भी आपको लगे थोड़ा बेटर फील हो, तब आप उस इंसान से बात करो। इस वजह से फाइट मत करो उस इंसान के साथ। अगर आप इस वजह से उस इंसान से फाइट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। और अगर रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हो और आप एक दूसरे को लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप अलग अलग रहो। आपके पास 2 ही डिसीजन आपको लेने चाहिए। एक तो उस पास्ट को भूल कर अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करो, या फिर उस इंसान से अलग हो जाओ, क्योंकि आप इस वजह से बेवजह प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। शायद जो चीज़ें पास्ट में हुई है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, खुद के माइंडसेट पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आपका माइंडसेट आप चेंज कर लोगे, किसी को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है,
अगर मान लेते यही गलती आपसे होती तो क्या आप खुद को माफ़ नहीं करते? शायद कब का आप खुद को माफ़ कर कर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके होते। आप खुद की प्रॉब्लम को लेकर नहीं रोते तो वो इंसान भी आप ही का है। वो इंसान भी अगर आपके साथ रहना चाहता है तो इस पर फोकस करो कि आप उस इंसान को और ज़्यादा खुश कैसे कर सकते हो, प्रेजेंट को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। अगर पास्ट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि आप उस इंसान की लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, तो डायरेक्टली उस इंसान से बात करो और आप अलग हो जाओ। अलग होना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है और मैं आपको कभी भी अलग होने के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस इंसान की लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, खुद की लाइफ वेस्ट कर रहे हो, तो आप अलग हो जाओ। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपको कोई एडवाइस दूँ तो यही दूंगा कि आप प्रेजेंट को स्ट्रांग बनाने पर फोकस करो। आने वाले सिर्फ कुछ दिनों तक आप इस पर फोकस करो कि मुझे मेरे प्रेजेंट की रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा खुश करना है। जब आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, जब आप खुश रहने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेगी, उनका पास्ट मैटर ही नहीं करेगा। हैप्पीनेस पे फोकस करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।